वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। तो नमस्कार और स्वागत आप सभी का वापस से मेरे YouTube चैनल पे। तो अब आप सबके साथ में एक नई सीरीज, एक नई वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। दरअसल ये जो लेक्चर्स है ये IKS एंड हिंदू स्टडीज इन दोनों के लिए कुछ कॉमन लेक्चर्स है, कुछ कॉमन टॉपिक्स है जिनके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो ये उसमें से एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट, रामायण। रामायण के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर करूंगा, कुछ ऐसी बातें कवर करूंगा जो आपको शायद मालूम है या मालूम नहीं होनी चाहिए। नाउ दिस इज फॉर बोथ पर्पस। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है कि आपको एग्जामिनेशन देनी हो, आपको 100 मार्क्स की एग्जामिनेशन देनी हो, उसके लिए कंटेंट भी मिल जाएगा। प्लस यदि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो देन उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यदि चैनल पे आप नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, यदि पुराने हैं तो जुड़े रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। नाउ अब हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं अपने टॉपिक की, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रामायण, यानी रामायण से परिचय। तो रामायण से हमें परिचय करने के लिए भली भांति उससे हम परिचित है, इतना तो हम जानते हैं। हम सबने कहीं ना कहीं रामायण किसी ना किसी फॉर्म में पढ़ी होगी, सुनी होगी, कहीं देखी होगी टीवी पर, है ना। फेमस शो रामानंद सागर की रामायण ऑलमोस्ट सबने देखी होगी। तो इतना सब कुछ हमने देखा, लेकिन फिर भी इसको पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये एक ऐसी कथा है, ये एक ऐसी कहानी है जिसको अनंत बार पढ़ा है तो इसके अनंत मतलब अनंत बार नई सीखें देखने को मिलती है। इसको हर बार यदि हम पढ़े तो कुछ नया सीखने को मिलता है ना। रामायण में इस कॉन्टेक्स्ट में, इस टॉपिक में स्टोरी पे फोकस नहीं है, कुछ अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस है जो इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू रामायण। नाउ व्हाट इज रामायण? रामायण आखिर है क्या? जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसका टाइटल हमें सबसे पहले अंडरस्टूड होना चाहिए। यदि हम उसका टाइटल ही नहीं जानेंगे, उसका टाइटल ही हमको समझ में नहीं आएगा, तो हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि उस टॉपिक में आगे हमें और क्या क्या डेप्थ में पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम समझे रामायण क्या है। रामायण मीन्स द पाथ ऑफ श्री राम, यानी श्री राम का पथ, जिसपे वो चले, जिसका हमें अनुसरण करना है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? रामस्ययनम रामायणम, यानी श्री राम का अयन, श्री राम का जो पथ है जिसपे वो चले हैं, उसी पथ को रामायण कहा गया है। उनकी जो लाइफ की वैल्यूज है, उनने जो अपने जीवन में किया है, उनके जीवन परिचय से हमने क्या क्या सीखा है, उस पथ पे आगे हम इस जीवन में अपने लाइफ में चल सके, इसी को हम लोग कहते हैं रामायण। तो क्या? रामस्य अयणम रामायणम, द पाथ ऑफ श्री राम। नेक्स्ट, इट इज अ संस्कृत एपिक रिटन बाय वाल्मीकि व्हिच कंटेन्स द स्टोरी ऑफ श्री राम। ये एक संस्कृत का महाकाव्य है ना। काव्य महाकाव्य होते हैं, तो महाकाव्य है जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, और ये भगवान श्री राम के जीवन की कहानी है। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड आदि काव्य एंड इट्स क्रिएटर महर्षि वाल्मीकि इज कॉल्ड एज आदि कवि। नाउ यह आदि काव्य और आदि कवि, आदि से मीन्स होता है स्टार्ट, द फर्स्ट। So this is the first poetry, the first poem which is ever written. That's why it is called as Adi Kavya. एंड आदि कवि, कविता को कोई कवि ही लिखता है, तो यदि कोई कविता आदि काव्य है देन उसका कवि जो होगा वो आदि कवि होगा। इसीलिए रामायण चूंकि पहला महाकाव्य है, इसीलिए हम इसको आदि काव्य, एंड इसके जो राइटर है, जो रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, उनको हम कहते हैं आदि कवि। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें क्लियर हो। एक बार हम समराइज करते हैं रामायण क्या है। रामायण क्या है? रामायण मीन्स द पाथ ऑफ श्री राम, रामस्ययनम रामायणम। इट इज अ संस्कृत एपिक विच इज written by Maharshi Valmiki, and it is called as Adi Kavya, and Maharshi Valmiki is called as Adi Kavi. Adi means the first. Okay, now we are moving to the next segment of the PPT. Next segment, the next slide, which contains about why one should read Ramayana. अच्छा, अब हमने रामायण जो है उसका मतलब तो समझ लिया, ठीक है ये। लेकिन आखिर हम जब किसी से बोल रहे हैं रामायण पढ़ो समझो, तो रामायण कोई क्यों पढ़ेगा? कोई क्यों पढ़ेगा रामायण? क्या रीजन है उसके लिए?
तो उसी को हम इस स्लाइड में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाई वन शुड रीड रामायण या इम्पोर्टेंस ऑफ रामायण। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है टू लर्न द वैल्यूज ऑफ श्री राम। ऑब्वियसली भगवान श्री राम ने अपने पूरे जीवन में जो किया है वो एक आम व्यक्ति अपने पूरे जीवन में निश्चित रूप से शायद नहीं कर सकता। इसीलिए इसीलिए इन वैल्यूज को हम जब सीखेंगे, उनकी लाइफ को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस में हमें रिएक्ट करना है, किस तरह से हमें अपनी एक आइडियल लाइफ जीनी है। सो टू लर्न द वैल्यूज ऑफ श्री राम, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर रीडिंग रामायण। सेकेंड, टू ओवरकम आवर डिफिकल्टीज एंड कूप विद द चैलेंजेस इन लाइफ। ऑब्वियसली श्री राम का जो जीवन है वो चुनौतियों से भरा रहा है। बचपन से लेकर के उनको हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की चुनौतियां मिली है। तो यदि हम अपने आम जीवन में देखें तो हमारी चुनौतियां इनकी चुनौतियों के मुकाबले बहुत कम है। तो किस तरीके से हमारे जीवन में जो आने वाली चुनौतियां हैं हम उनसे लड़ सकते हैं श्री राम के गाइडेंस से, श्री राम के जीवन के गाइडेंस से। सो टू ओवरकम आवर डिफिकल्टीज एंड कोप विद द चैलेंजेस इन लाइफ वी शुड रीड रामायण, ताकि हमारे चीज़ों को क्लियर करेगा कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है। सेकेंड, टू बी एन आइडियल एंड लर्न राइट कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज धर्म। यानी कि आदर्शता क्या है, आदर्श समाज क्या है, आदर्श व्यक्ति क्या है, उस चीज़ को समझे। राइट कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज धर्म, धर्म क्या है, सही आचरण क्या है, सही ड्यूटीज़ क्या है हमारी, सही हमारे कर्तव्य क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या समझने योग्य है, क्या जानने योग्य है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, सत्य को जानने के लिए हमें रामायण को पढ़ना चाहिए। सो व्हाई वन शुड रीड रामायण? फर्स्ट सम अप करते हैं, टू लर्न द वैल्यूज ऑफ श्री राम, ठीक है। सेकेंड, टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन लाइफ एंड कूप विद द चैलेंजेस इन लाइफ। थर्ड है हमारा टू बी एन आइडियल एंड लर्न राइट कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज धर्म। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है फैक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रामायण। जब हम रामायण को देखने जा रहे हैं तो उसके कुछ फैक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फैक्ट्स मियरली इज अबाउट नॉलेज, जो जनरल मालूम होती है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स इज किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं व्यक्ति के रूप में, किसी भी चीज़ का जब हम कुछ निरीक्षण करते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफाइन करते हैं जो उसको, कि इस चीज़ के अंदर ये खासियत है इसकी। बेसिकली उसकी खासियत क्या है, ऐसी आखिर क्या है कि उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। उसकी खासियत और उसकी कुछ जानकारी आप सबके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वन इज रामायण हैज़ 24,000 श्लोक्स। रामायण में टोटल कितने श्लोक है? 24,000, 24,000। इसीलिए उसको और क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्री संहिता। इन द संस्कृत चतुर्विंशति मीन्स 24, सहस्री मीन्स 1000। सो 24,000, 24,000 मीन चतुर्विंशति सहस्री। एंड संहिता मीन्स कंपाइलेशन ऑफ स्टोरीज, कंपाइलेशन ऑफ स्मॉल ग्रंथ, एक बड़े छोटे छोटे ग्रंथों का जो कंपाइलेशन है स्टोरीज का, रामायण श्री राम की कंपाइलेशन, दैट इज अ संहिता। तो 24,000 श्लोकों की एक संहिता है, स्टोरी का कंपाइलेशन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चतुर्विंशति सहस्री संहिता। नेक्स्ट हम देखें तो रामायण इज कैटेगराइज्ड एज महाकाव्य। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक होता है काव्य, एक होता है महाकाव्य। जो जो काव्यों के समूह को मिला के बनाया जाता है उसका एक ग्रुप को कहते हैं हम महाकाव्य। तो ये महाकाव्य है। Then the third one is after every 1,000th श्लोक of Ramayana, when we take the first letter and combine it together, it forms the Gayatri मंत्र। यानी जब हम देखें कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, तो हर श्लोक, 1000वें श्लोक के बाद जो पहला अक्षर उठाएंगे उसको जब हम कंपाइल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें गायत्री मंत्र मिलेगा। अब देखिए गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर होते हैं, है ना, उसमें 24,000 श्लोक है। तो किस तरीके से एक क्रोनोलॉजी बैठ रही है कि गायत्री मंत्र किस तरीके से हमें रामायण के अंदर छिपाया हुआ है। नाउ ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऋषि रोल प्ले करते हैं विश्वामित्र, जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र, सविता मंत्र जिसे कहते हैं, वह दिया था। तो इसीलिए किस तरीके से उनको हम कह सकते हैं कि
एक रेस्पेक्ट देने के लिए इस तरीके से इस काव्य की रचना की गई कि उसके अंदर हमें गायत्री मंत्र छिपा हुआ मिलता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, रामायण इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्ष काव्य। आर्ष काव्य क्या होता है? यहाँ दो चीजें होती है, आर्ष और अनार्ष। आर्ष मीन्स जो ऋषियों से आया हुआ है, एंड अनार्ष जो ऋषियों द्वारा नहीं लिखा गया हो या नहीं आया हो। सो आर्ष काव्य मीन्स ये एक ऋषि द्वारा दिया गया काव्य था, इसीलिए इसे आर्ष काव्य या आर्ष संहिता या आर्ष ग्रंथ कहते हैं। तो मतलब जो ऋषियों की परंपरा से आता है, जो ऋषियों द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, श्री राम इज फ्रॉम ऋषि परंपरा, आर्ष काव्य आया मैंने कहा। एंड माता सीता इज फ्रॉम कृषि परंपरा। दैट मीन्स रामायण इज द मीटिंग ऑफ ऋषि एंड कृषि परंपरा, यानी कि ज्ञान और भोजन और जो एक पालन होता है, एक किसान क्या करता है कि भोजन देता है जिससे पूरी दुनिया चलती है, शक्ति मिलती है जिससे। एंड एक राजा क्या करता है या फिर एक एजुकेटेड व्यक्ति क्या करता है, समाज में अपनी रोशनी फैलाता है। तो इन दोनों का मिलन है कि ऋषि और कृषि परंपरा, ज्ञान और कर्म का मिलन है ये। क्या? माता सीता और भगवान श्री राम, ज्ञान और कर्म का मिलन है। यदि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं देन एक अद्वितीय काव्य या अद्वितीय कृति की रचना होती है जिसे हम रामायण कहते हैं। ठीक है, ज्ञान और कर्म दोनों यदि एक साथ मिल जाते हैं तब एक अद्वितीय कृति की रचना होती है बेसिकली। नेक्स्ट, श्री राम इज सूर्यवंशी। जाहिर सी बात है, सूर्यवंश के सूर्यवंशी माता सीता इस भूमिजा। भूमिजा क्यों? क्योंकि उनका जन्म भूमि से हुआ था, इसीलिए भूमिजा। तो क्या है? पृथ्वी ही, भूमि ही केवल वह है जो सूर्य की उष्ण, सूर्य की तेज को अपने अंदर सोख सकती है। पृथ्वी के अंदर ही ये पावर है, पृथ्वी के अंदर ही यह शक्ति है कि वह सूर्य की तेज किरणों को अपने अंदर सोख सकती है। दैट्स वाई भगवान श्री राम को हम कहते हैं सूर्यवंशी, माता सीता को भूमिजा। तो इन दोनों का मिलन इसीलिए एक आइडियल मैच है कि एक दूसरे का तेज सहन कर सकता, एक दूसरे को समझ पाना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए ये दोनों हमें एक आइडियल कपल की तरह देखते, एक आइडियल मैच देखते, एक आइडियल एनवायरनमेंट देखते हैं हम इनके साथ में। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, द मेन रस ऑफ रामायण इज करुण रस। जब हम देखेंगे रस में कि रस क्या होता है, भाव क्या होते हैं, तो हर काव्य के अंदर, हर नाटक के अंदर, हर कहानी, कविता, कथा के अंदर में जब भी हम कोई चीज़ हमें आह्लादित करती है, किसी रूप से आनंद की प्राप्ति जो होती है, उसे रस कहते हैं। तो उसमें मुख्य रस क्या है? रामायण में करुण रस है, कंपैशन है, दया, करुणा है ना। इसीलिए तो इसका मेन रस क्या है? करुण रस। नाउ द जर्नी ऑफ रामायण। ओके, सो पहले हम सम अप कर लेते हैं हमारी प्रीवियस स्लाइड जो थी, फैक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में। सबसे पहली क्या थी? इट हैज 24,000 श्लोक्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चतुर्विंशति सहस्री संहिता। ओके, सेकंड, इट इज कैटेगराइज्ड एज महाकाव्य। थर्ड, आफ्टर every 1,000 श्लोक, when we take the first letter of every 1,000 श्लोक, we get the Gayatri mantra. Then Ramayana is called as Arsh Kavya, and Shri Ram is from Rishi Parampara, Mata Sita is from Shri Ram is from Rishi Parampara, Mata Sita is from Krishi Parampara। तो ऋषि एंड कृषि, ज्ञान और कर्म का मिलन है जिससे एक समाज का हम सुधार कर सकते हैं, एक समाज की उन्नति हो सकती है। देन जो सूर्य का तेज है, भगवान श्री राम सूर्यवंशी और माता सीता क्या भूमिजा है। सूर्य का तेज, सूर्य की किरण, सूर्य के जो रश्मियों की जो तेज गर्माहट है वह केवल पृथ्वी के अंदर ही सहन करने की क्षमता है इतनी। इसीलिए एक आइडियल मैच, एक आइडियल कपल है कि दोनों जो है पति पत्नी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, निभाते हुए चलते हैं जीवन के हर एक पथ में। एंड द मेन रस ऑफ रामायण इज करुण रस। ओके, नाउ द जर्नी ऑफ रामायण। सो आपको यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन शॉट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, एक जस्ट अ मिनट। तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक, देखिए 3 फोटोज कंपाइलेशन में है यहाँ पर, है ना, 3 फोटोज कंपाइलेशन में। तो क्या है? दिस इज इम्प्लाइंग द जर्नी। मैंने इस पीपीटी में कोशिश करी कि आपको फोटोज के द्वारा ही पूरी चीज़ें समझ में आए। तो आप गौर से देखेंगे यदि ये फोटोज को, तो ये फोटोज देख के आपको क्या लगेगा कि ये पूरी जर्नी है। अब आपने फोटोज देख ली, देन मैं अपनी स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ वापस से एंड आपको बताता हूँ ये जर्नी आखिर रही कैसी रामायण की। ओके, सो
Just a minute. Okay. So the first Ramayana was narrated by Shivji to Mata Parvati and from where travels across the universe through various beings. रामायण की रचना कैसे हुई, यह कहानी पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई। अब इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है कि भगवान शिव जो है उनके अंदर समस्त संसार का ज्ञान है, उनके पास दुनिया की जितनी भी चीजें सबकी नॉलेज है। लेकिन भगवान शंकर की आदत क्या है? वह समाधि लगाए बैठते हैं, ध्यान लगाए बैठते हैं, जिससे उनका जो ज्ञान है वह दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पाता, पूरे समाज के कल्याण में नहीं जा पाता। तो तब देवता माता पार्वती से कहते हैं कि आप इनसे वार्ता कीजिए, बात कीजिए, इनसे ये ज्ञान निकलवाइए, जिससे पूरे समाज का, चाहे देव दानव किन्नर हो यक्ष हो मनुष्य हो पशु पक्षी हो, सबका कल्याण हो इस ज्ञान से। देन माता पार्वती एंड भगवान शंकर के संवाद से जिस कहानी की कथा की रचना होती है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द रामायण। तो रामायण की पहली उत्पत्ति कहाँ हुई? भगवान शिव के मुख से। वहां से इसे कई पशु पक्षियों ने सुना, आसपास के लोगों ने सुना। उसमें एक थे काक भुषुंडी। काक भुषुंडी एक क्रो दिख रहा होगा, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन को शॉर्ट करके। यू कैन सी द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ अ क्रो। What is Kagbhushundi? He is explaining the Ramayana. He is telling the story of Ramayana. And इन्होंने ये किसको बताई थी? तो इन्होंने ये जो बताई थी स्टोरी, he told this story to who? नारद मुनि, नारद ऋषि। इन्होंने ये स्टोरी नारद ऋषि को बताई थी। तो इसीलिए इसको हम कहें कि इसकी स्टोरी फिर क्या है कि काकभूषुंडी ने ये कहानी नारद ऋषि को बताई, नारद मुनि को बताई। देन वहां से फिर ये कहानी किसको पहुंची? फाइनली महर्षि वाल्मीकि को पहुंची, जो उन्होंने जिसकी कालजयी ग्रंथ की, कहानी की, इतिहास की एक महाकाव्य की रचना करी। तो ये इसकी जर्नी रही है ना। ये जर्नी इतनी भी आसान और नहीं रही, अभी आगे और है। द डिवाइन इंस्पिरेशन, दैवीय उत्पत्ति, इसकी दैवीय किस तरीके से उनको इंस्पिरेशन मिली, उनको किस तरीके से ये उनके जहन में आया कि मुझे एक ऐसा काव्य रचना चाहिए, उस कहानी के लिए पीछे एक है ये श्लोक है। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं महर्षि वाल्मीकि के ऊपर, जब मैंने वाल्मीकि जयंती पे बनाया था। आई टैब पे बटन होगा, वहाँ पे आपको मिल जाना चाहिए, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो दिस अ वेरी फेमस श्लोक, माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। नाउ इस श्लोक को आप देखो तो इसका क्या मीनिंग है, इसको हम नेक्स्ट में समझेंगे। ओ फाउलर, सिंस यू हैव किल्ड वन ऑफ द पेयर ऑफ इन्फैचुएटेड क्रॉन्चास, यू विल बी परमानेंटली डिप्राइव्ड ऑफ योर पोजीशन। यानी जिस तरह तुमने दो प्रेम में डूबे हुए क्रॉन्च पक्षियों को अलग कर दिया, किस तरीके से? दरअसल जब महर्षि वाल्मीकि संध्या वंदन के लिए गए थे, स्नान के लिए गए थे, तो उन्होंने देखा दो क्रॉन्च पक्षी यानी कि हेरॉन जो होते या फिर क्रेन्स होते, वो बैठे हुए थे पेड़ पे, महिला और पुरुष, नर और मादा। तो एक बहेलिया, एक शिकारी जो होता है, वह तीर चला करके एक पक्षी को मार देता है, नर को, जिससे मादा दुखी होकर के वो भी अपने प्राण त्याग देती है। अब यहाँ से उनके अंदर करुणा जागती है कि इस मर्म स्पर्शी इंसिडेंट को देख करके, इस मर्म स्पर्शी स्थानक को देख करके उनके अंदर करुणा जागती है, उन्हें दुख होता है। जिस दुख से, जिस शोक से संस्कृत का पहला श्लोक जो कि माँ निषाद प्रतिष्ठान तुम अगम शाश्वती समा सुनादेकम अवधि का मोहितम निर्मित हुआ। तो शोक से फर्स्ट श्लोक की उत्पत्ति हुई। इसी शोक से इस श्लोक को जो रचा, तो ये श्लोक एक शाप दिया है उस बहेलिये को, उस हंटर को, कि जिस तरह तुमने इनको अलग किया है, जाओ तुम भी जीवन भर कभी सुख नहीं प्राप्त कर पाओगे, तुम भी दुख में भटकते रहोगे, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने ये शाप दिया तो क्या हुआ? इस शाप से भगवान ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि ये जो इंसिडेंट घटा, ये जो घटना घटी है, अनायास ही नहीं घटी है, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि तुम्हें एक महाकाव्य की रचना करनी है जो एक व्यक्ति पे केंद्रित है, जो है प्रभु श्री राम के ऊपर। उसकी रचना तुम्हें शोक
से श्लोक के फॉर्म में करनी है, इसीलिए हुआ है। अब वो पूछते हैं कि ये है कौन। देन भगवान उनको कहते हैं कि नारद ऋषि, नारद मुनि आके आपको ये कहानी बताएंगे। देन नारद ऋषि उनको कहानी बताना शुरू करते हैं, एंड देन ये इसकी रचना प्रारंभ करते हैं। तो हमें इस तरीके से रामायण मिलती है। दिस इज द फर्स्ट श्लोक ऑफ रामायण। नाउ लेट अस टॉक समथिंग अबाउट द मीटर्स। तो हमें पता है छंद हमारे सिलेबस में है बहुत सारे, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगति, बृहति, गायत्री और इंद्रध्वजा वगैरह वगैरह बहुत सारे छंद है। लेकिन अनुष्टुप एक बेसिक छंद है संस्कृत का। एक बेसिक काव्य की निर्माण, काव्य को निर्मित करना हो, एक बेसिक श्लोक बनाना हो, तो अनुष्टुप छंद आसान होता है बनाना ना। अनुष्टुप छंद की खासियत क्या है, क्योंकि ये जो श्लोक है ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। जैसा कि मैंने कहा, इसे म्यूजिकल फॉर्म में, रिदमिक फॉर्म में सेट करना इजी है। देन इसके बाद में अनुष्टुप छंद जो है उसके अंदर 32 सिलेबल्स होते हैं और 4 भागों में लिखा होता है, जैसा मैंने बताया। आप देख सकते हैं, देखिए, मा, नि, शा, ध, प्र, ति, ष्ठाम, त्वम, 8 हो गए। देन अ, ग, म, शा, श्व, ति, स, मा, अगेन 8 हो गए। य, क्रौन, च, मी, थु, न, दे, कम, 8 हो गए। अ, व, धी, ही, का, म, मो, ही, तम, अगेन 8 हो गए। तो हर सिलेबल, हर लाइन में 8 है। नाउ 8 4s are 32, so there are total 32 letters and each line has 8 letters. Each pad has 4 letters, so 4 pad 8 letters, that means 32 letters. Similarly, I already told you it is born from shok, so shok se first shlok. Now you can see 2 shloks are also there which are in the form of Anushtup chant. Which one? The first one that I told you, वागर्थाव्यो संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। दिस इज एंड अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणमयी लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिष्य स्वर्गात अपि गरीयसी। यानी कि हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका नहीं चाहिए मेरे लिए, तो मेरी जननी जो जन्मभूमि है वही मेरी जननी है, जिसके लिए मैं स्वर्ग का राजपाट भी छोड़ दूंगा। सो ये तो रामायण का ही श्लोक है, एंड ये जो है हम कह सकते हैं कि अनुष्टुप छंद के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Now we are moving to the next thing, is the story and its parts. Okay, so recently मैं एक इंसिडेंट और शेयर करना चाहूँगा। दरअसल अभी हम लोग जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ाई गई, तो बहुत सारे बच्चों ने, कुछ ने तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन कुछ लोग इतने कंफ्यूज थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतनी इसी चीज़ आप लोग नहीं लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आखिर क्या प्रॉब्लम आती है। खैर, नाउ अगेन एज आई एम टेलिंग यू कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये जो आपके साथ में पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, दिस पीपीटी कंटेन्स व्हाट, द स्टोरी फॉर्म। जो पिक्चर्स है वो स्टोरी फॉर्म में है। जब आप देखोगे, दिस इज बर्थ। ओके, तो अब हम लोग, सपोज हम लोग को मालूम नहीं है ना, हम पिक्चर देख करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द बर्थ, तो ये बाल कांड। सेकेंड क्या है, अयोध्या कांड, कि जब वो अयोध्या में वापस आए, नीचे से चलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, देन अयोध्या कांड के बाद में क्या है, अयोध्या कांड के बाद में है अरण्य कांड। अरण्य कांड मीन्स जब वो उनका वनवास हुआ। देन उसके बाद में हमारा कौन सा कांड हो जाता है, चौथा कांड। चौथा कांड है हमारा कौन सा, अरण्य कांड के बाद में। यस, अच्छा सॉरी, आई थॉट द क्लास इज गोइंग ऑन। ओके, सो पहला था बाल कांड, दूसरा था हमारा कौन सा कांड, अयोध्या कांड, तीसरा था अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड जहाँ पे माता सीता का हरण होता है, पांचवा है सुंदर कांड जहाँ भगवान हनुमान आते हैं, छठवा युद्ध कांड जहाँ पर युद्ध होता है, एंड साथ है वापसी यानी कि उत्तर कांड। ये 7 कांड होते हैं रामायण के। इसको हम देख लेते हैं द स्टोरी एंड इट्स पार्ट्स में। तो जब हम रामायण के स्टोरी की देखें, स्टोरी की बात हो चुकी है, इसके पार्ट्स की बात करें, रामायण इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कांड्स। ओके, फर्स्ट कांड इज बाल कांड that tells about the boyhood, childhood of the Bhagwan Shri Ram, his birth. Second is Ayodhya Kand that tells about the court of the Dashrath till the order of giving them the exile of 14 years. Then the third is अरण्य कांड, जंगल में जहाँ माता सीता का हरण हो जाता है, जंगल में किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन बिताया। देन द किष्किंधा कांड जहाँ पर भगवान श्री राम सुग्रीव से मिलते हैं। देन फिफ्थ इज सुंदर कांड
यानी कि भगवान श्री हनुमान जी के ऊपर में है कि किस तरीके से उनकी प्रशंसा की गई है, किस तरीके से उनके मूल्यों को, उनके जो पावर्स है, उनके जो पॉजिटिव्स हैं उनको दिखाया गया है। देन द युद्ध कांड, फाइनल द वॉर बिटवीन श्री राम एंड रावण, एंड लास्ट इज उत्तरकांड की जब राज्याभिषेक हो जाता है, राज्याभिषेक के बाद की कहानी। सो ये टोटल 8 कांड है रामायण के अंदर, 7 कांड। आई एम सॉरी एक्चुअली कॉपीज चेक करते करते थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है, दिमाग मेरा भी ऑफ हो जाता है। 7 कांड है, ओके, 7 कांड है रामायण में। क्या है? बालकांड, ओके, लेट अस सी। ओके, 7 कौन से? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, देन 6 कौन सा हुआ? युद्ध कांड, कई लोग लंका कांड भी कहते हैं समटाइम्स, एंड उत्तरकांड। ये 7 कांड हो गए, ओके। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, that is the next part is about who was ऋषि वाल्मीकि। नाउ ये बहुत से लोग कहते हैं कि ऋषि वाल्मीकि का क्या है, वो हंटर थे, नहीं थे, जन्म हुआ नहीं हुआ। देखिए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ में जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन होता है ये चीज़ों को देखे। इट इज़ बहुत प्रिसाइजली मेंशन किया गया है रामायण के अंदर में कि जब हम उत्तरकांड में देखें ऋषि वाल्मीकि के बारे में, तो ये क्या है? प्रचेता जो ऋषि थे उनके 10वीं संतान थी। तो और क्या लिखा गया है? प्रचेतसम वशिष्ठम च भृगुम नारदम एव च, यानी कि वो प्रचेता के वशिष्ठ और भृगु नारद जी के कुल के ऋषि रहे हैं। नाउ स्कंद पुराण में आती है उनकी ये व्याध वाली कहानी। सो देयर इज अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन द स्टोरी ऑफ ऋषि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, फ्रॉम द रामायण टू द पुराण। पुराण के अंदर ये कहानी आती है कि किस तरीके से वो जंगल में जाते थे और एक हंटर थे एंड लोगों को लूटते थे। देन नारद जी से मिले, उन्होंने उनको राम नाम जप करने को कहा एंड उसके बाद में उनकी लाइफ बदल गई। लेकिन ये हुआ कैसे? तो जब उनने लाइफ बदली तो वो जब ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो उनके ऊपर वल्मीक जम गए थे। वल्मीक मतलब जो चींटियों का बिल होता है, दीमकों का बिल होता है, उसे वल्मीक कहते हैं। तो वल्मीक से किसकी उत्पत्ति हुई? वाल्मीकि की। तो ये एक ट्रांजिशन था कि वाल्मीकि का कैसे हुआ कि उन्होंने एक हंटर कहे जाते थे कि उनको एक जन्म में व्याध के रूप में, एक शिकारी के रूप में मिला था। देन उन्होंने अपनी तपस्या से अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो श्री राम की कहानी लिख सके, और रत्नाकर डाकू जो था वो जाकर के क्या बन गए? अपने वाल्मीकि। ओके, नाउ एक श्लोकी रामायण। ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम टेकिंग टिल द एक श्लोकी रामायण, देन आई विल टेक सम इंसाइटफुल फैक्ट्स एंड अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो एक श्लोकी रामायण में हम देखें तो एक श्लोकी रामायण क्या है ना, हमारी जो लाइफ है ना आजकल की, वो बहुत फास्ट हो गई है ना। सो हमारे पास में क्या है, टाइम इतना नहीं रहता चीज़ों को हम पूरा पढ़ सके, चीज़ों को पूरा अध्ययन करें। रामायण पढ़ने का तो समय बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या करा जाए? तो एक श्लोकी रामायण, एक श्लोक बनाया गया जिसमें आपकी पूरी रामायण को समअप कर लिया जाता है। कैसे? देखिए, यदि हम पूरा देखेंगे तो क्या आएगा? आदौ राम तपोवनादि गमनम हतम, सॉरी, यदि हम पूरी इस श्लोक को देखें तो उसमें पूरी रामायण किस तरीके से देखें तो आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहीहरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बालिनेत्रदलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। यानी श्री राम वनवास गए, वहाँ उन्होंने स्वर्ण मृग का वध किया, रावण ने माता सीता का हरण किया, जटायु रावण के हाथों मारे गए, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, श्री राम ने बाली को मारा, समुद्र पार किया, लंका जली, श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया, और इस प्रकार से ये रामायण की कहानी जो है एक श्लोक के अंदर पूर्ण हो गई। ओके, तो दिस एक श्लोकी रामायण। यदि हमारे पास टाइम नहीं है हम पूरी रामायण पढ़ सके, तो डेली एक श्लोकी रामायण के द्वारा हम रामायण को समझ सकते हैं। नाउ सम इंसाइटफुल फैक्ट्स से आगे की जो स्लाइड्स हैं वो मैं लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे बताइए इसमें और आप लोग क्या क्या जानना चाहते हैं, टॉपिक्स मेंशन कीजिए, सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी कि मैं आपके लिए ये टॉपिक्स लेके आ सकूँ, आपको बता सकूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच,
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक और पहुंचाइए इसको। मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में आपको। तब तक के लिए मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना शुभेच्छाएं दीजिए एंड मेरी तरफ से आप सबको शुभेच्छा एंड नमस्कार। जय श्री राम।